बच्चों पहले पाठ 12 में अपन ने चंद्रशेखर आजाद के बारे में पढ़ा था। अब 12.1 इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। इसमें राजा भाऊ महाकाल के बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने भी देशभक्ति में पीछे नहीं थे और ये भी कितने देश प्रेमी थे। तो राजा भाऊ महाकाल ने गोवा मुक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गोवा मुक्ति आंदोलन समिति ने 15 अगस्त सन 1955 को गोवा में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की ठानी। 4-4 की टोली में सत्याग्रही गोवा में प्रवेश करने लग गए और सत्याग्रही पर गोवा की पुलिस ने निर्दयता पूर्वक गोलियां चलाई। ये जब जा रहे थे सत्याग्रही तो इनके ऊपर पुलिस ने गोलियां बरसाई, लेकिन ये 4-4 की टोली बनाकर निकल रहे थे। और जो है राजा भाऊ महाकाल की टोली भी तिरंगा लेकर आगे बढ़ रही थी, परंतु एक गोली राजा भाऊ के सिर पर लगने के बावजूद भी वे वीरता पूर्वक आगे बढ़ते रहे। अंत में वीरगति को प्राप्त हो गए थे ये। तो राजा भाऊ के सिर पर जब गोली लगी तो इन्होंने कहा कि चिंता मत करो, मेरे सिर पर कंकड़ लगा है, ऐसा इन्होंने बोला और आगे बढ़ते रहे। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला गए स्वतंत्रता संग्राम तथा क्रांतिकारी के बलिदान के परिणाम स्वरूप जो है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया, पर स्वतंत्रता अधूरी थी। भारत भूमि कुछ भूभागों पर अभी भी विदेशियों का आधिपत्य था। फ्रांस का शासन पांडिचेरी पर और पुर्तगाल का शासन गोवा दमन द्वीप पर स्थापित था, क्योंकि अभी इन पर भी अंग्रेजों का अभी भी राज था। और स्वतंत्र भारत की सरकार ने दोनों क्षेत्रों को स्वतंत्र कराने के प्रयत्न किए। फ्रांस ने पांडिचेरी पर अपना शासन समाप्त कर इस क्षेत्र को भारत को सौंप दिया, पर पुर्तगाल की सरकार गोवा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। पुर्तगाल की सरकार 15 अगस्त 1947 के बाद भी गोवा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 1955 में गोवा मुक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन में सभी वर्ग, जाति और धर्म की विचारधारा के लोगों ने तथा महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और मध्य प्रदेश के सभी अनेक नवयुवकों ने इसमें भाग लिया। इन युवकों में भी ये राजा भाऊ महाकाल प्रमुख थे। तो 13 अगस्त 1955 को लगभग 1000 सत्याग्रही बेलगांव पहुंचे और बेलगांव से 4-4 की टोली में ये प्रवेश कर रहे थे गोवा की सीमा में और आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन राजा भाऊ महाकाल की टोली भी आगे बढ़ी तो इनके जो है गोली लग गई थी सिर में। तो गोली लगने के बाद भी ये बोल रहे थे इनके साथियों से कि गोली नहीं, मुझे कंकड़ लगा है, आप अपना जो है हिम्मत मत हारो और आगे बढ़ते रहो। और 20 घंटे तक ये मृत्यु से संघर्ष करते रहे गोली लगने के बाद। राजा भाऊ महाकाल का जन्म 26 जनवरी 1923 को उज्जैन में हुआ था। इनकी पढ़ाई लिखाई उज्जैन में हुई थी और इनके पिता का नाम था बलवंत भट्ट और माता का नाम था अन्नपूर्णा देवी। और राजा भाऊ महाकाल का परिवार मूलतः महाराष्ट्र का और तेलंग ब्राह्मण परिवार था। और राजा भाऊ महाकाल की शिक्षा जो है उज्जैन में ही संपन्न हुई थी। ये तो एक अपने देश के लिए बहुत गौरव की बात है कि इनका जन्म 26 जनवरी को हुआ था और इनकी जो है ये शहीद भी 15 अगस्त को हुए थे। 26 जनवरी को जन्म और 15 अगस्त को इनका जो है निधन हुआ था। ये शहीद हुए थे 15 अगस्त 1955 में इनका निधन हो गया था। ये शहीद हो गए थे जब ये गोवा जा रहे थे, सत्याग्रहियों के साथ आगे बढ़ रहे थे झंडा लेकर, तिरंगा झंडा लेकर, तो इनके सिर पर गोली लग गई थी। तो ये 15 अगस्त 1955 को शहीद हो गए थे और इनका जन्म 26 जनवरी 1923 में हुआ था। आपको ये पॉइंट नोट करना है बच्चों। तो ये हमारे लिए संयोग की बात है कि राजा भाऊ महाकाल का जन्म 26 जनवरी को हुआ, क्योंकि दोनों ही दिन जो है दिन राष्ट्रीय दिवस है और इनको पर जो है अच्छी खुशी के माहौल से मनाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि राजा भाऊ महाकाल और चंद्रशेखर आजाद दोनों ही बहुत ही बड़े देशभक्त थे। इनको कभी भी हम भुला नहीं सकते हैं। इनके माता पिता का नाम आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया अभी। और चंद्रशेखर आजाद इनका जन्म कहाँ हुआ था, कौन से सन में हुआ था, ये भी मैंने आपको बताया। एक बार फिर से मैं बता सकती हूँ,
बता देती हूँ आपको कि 23 जुलाई सन 1906 में चंद्रशेखर आजाद का जन्म झाबुआ जिले के भाभरा नामक गांव में हुआ था और राजा भाऊ महाकाल का जन्म उज्जैन में ही हुआ था। ये उज्जैन में ही इनकी शिक्षा हुई पूरी और ये जो है महाराष्ट्रीय परिवार तेलंगा परिवार से थे। तो बच्चों ये आपको मैंने 2 क्रांतिकारियों के बारे में इस पाठ में जानकारी दी और 2 भागों में आपको इस पाठ को बताया है। इस पाठ के प्रश्न उत्तर मैं आपको भेज दूंगी और इस पाठ को अपन इस कक्षा को यही खत्म करते हैं। अगली कक्षा में मिलेंगे अगले पाठ के लिए।